नमस्कार। नॉलेज प्लगइन में आप सबका स्वागत है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंतर्गत विभाज्यता का नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का हम लोग बारे में सीखेंगे। इसके बारे में पिछले जो 3 पार्ट है वो भी देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे जानकारी कि मैंने बताया है। नंबर सिस्टम ऐसे लंबा चैप्टर है, इसलिए कुछ पार्ट्स और भी आएंगे। ठीक है, चलिए आज का तब हम लोग शुरू करते हैं क्लास। विभाज्यता नियम के लिए हम लोग पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से अगर विभाजित है कि नहीं संख्या, ये खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केवल हम लास्ट अंक जो है, इकाई का अंक देखेंगे। वो अगर सम है यानी इवन है तो पूरा का पूरा संख्या ही जो है वो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो लास्ट का अंक आप 2 से विभाजित मान लिए या सम मानिए। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, 476। इसमें लास्ट का डिजिट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 6 है। तो 2 तिया 6 हो जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या भी आपका 2 से विभाजित होगा। इस तरह से अगर हम 985 को देखते हैं, इसका लास्ट का अंक 5 है, जो कि 2 का टेबल में नहीं आता है, तो फिर ये 985 2 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट के डिजिट जो है 5 ही डिजिट उसमें होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 डिजिट ही अगर है तो ही आप टोटल जो संख्या है उसमें विभाजित होता है 2 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 से विभाजन का क्या रूल है। 4 से विभाजन का रूल है कि अंतिम का 2 संख्या पे आपको फोकस करना होगा। यदि अंतिम का 2 संख्या जो है वो एक जगह में रख के आप उसको विभाजित कर देते हैं 4 से और वो भागा चला जाता है, तो पूरा संख्या भी आपका विभाजित होगा। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, 58624। इसमें आप केवल ए लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कीजिए। कितना है ये? 24 है। इसको अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24, 6 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये पूरा का पूरा संख्या 58624 भी 4 से विभाजित होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एक संख्या लास्ट का अगर डिवाजित हो तो 2 से वो करते हैं। 4 से विभाजित के लिए 2 संख्या लास्ट का देखते हैं। तो फिर हम लोग 8 का भी देख लेते हैं। तब 8 से विभाजित के लिए क्या नियम है कि अंतिम का 3 संख्या इसमें होता है। तो अंतिम का 3 संख्या मिलाकर अगर वो 8 से विभाजित होता है तो पूरा का पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप मान लीजिए 435832, इसमें जो पूरा संख्या है केवल लास्ट का आप 3 डिजिट को उठा लीजिए, 832 इसको उठा लिए। अब 832 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना होगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो डिवाइड हो जा रहा है 104 से। तो इस तरह से पूरा संख्या भी जो है 8 से अब विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? लास्ट का एक डिजिट देख लेंगे 2 के लिए, 2 डिजिट देखेंगे 4 के लिए, 8 के लिए हम लोग को लास्ट का 3 डिजिट का डिविजिबिलिटी देख लेना होगा। ठीक है, एक साथ ही रहेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बाकी की संख्या भी हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आता है 3 से विभाजित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। 3 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, अंकों को योग कर लेना पड़ता है। जितना भी नंबर में अंक रहेंगे उनको योग करना होगा। जैसे सपोज यहाँ पर 561 है, इसमें आप जो है 3 से इसको विभाजित चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 561 इन तीनों को आप आपस में ऐड करेंगे, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 6 11, 1 12। 12 को आप 3 से डिवाइड करके देखोगे, 3 चौके 12 डिवाइड हो जाता है। तो योगफल चूंकि डिवाइड हो गया, इसलिए ये संख्या जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, केवल इस पे आपको फोकस करना है कि जो ऐड है, जोड़ने पर जो संख्या आया यहाँ पर, ये 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा संख्या भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा 2 4 8 के लिए अप्लीकेबल है एक ही रूल, इसी तरह से 3 9 27 के लिए भी एक ही रूल अप्लाई होता है कि नहीं? होता है। 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, 8523, इसको 9 से विभाजित होगा कि नहीं देख लेते हैं। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 8 5 13, 14 15, 16 17 18, 18 आया। 18 को हम 9 से विभाजित करते हैं तो कितना होगा? 9 दूनी 18, विभाजित हो जा रहा है 9 से, यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 9 से विभाजित होगा। आगे आप देख लेते हैं 5 से विभाजन होने का क्या रूल होता है। 5 से विभाजन होने का है कि लास्ट का केवल आप डिजिट देखिएगा इकाई अंक का, अगर वहां आपको 0 या 5 मिल जाता है तो फिर पूरा संख्या भी 5 से विभाजित होगा। जैसे ये मान लीजिए 795 या 850, इसमें लास्ट का डिजिट देखिए ये 5 है, 5 है तो ये पूरा संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में इसका 0 है तो पूरा का पूरा संख्या भी 5 से विभाजित होगा। और 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए विभाजन के लिए लास्ट अंक 0 होता है। अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 10 से विभाजित होगा, लास्ट में आपको 0 मिल गया। ठीक है, तो 100 के लिए क्या होगा, लास्ट में 2 0 रहेगा तो 100 से विभाजित होगा, लास्ट में 3 0 रहेगा तो 1000 से विभाजित होगा। ठीक है, ये विभाज्यता का रूल है। अब कुछ और नियम करते हैं। 11 वाला विभाजन जो है, इसको ध्यान से इसको देखिए, ये आप लोगों को जानना बहुत
ज़रूरी है और ये बहुत इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इससे इसका जो रूल है वो क्या है कि पहले आपको विषम स्थान वाले अंकों को एक जगह जोड़ लेना होगा, एक बार सम स्थानों वाले अंकों को जोड़ लेना होगा और फिर दोनों का अंतर निकालना होगा। और वो अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का पहाड़ा पढ़ने पर वो आ जाए, 11 का गुणज हो, तो फिर आप कह सकोगे पूरा संख्या 11 से विभाजित है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। ये है आपका 4523167। यहाँ पर आप फोकस कीजिए, जो नंबर है यहाँ पर जो ऑड जगह है, विषम जगह है, वो कौन कौन है? 4, 2, 1 और 7 संख्या है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ऑड प्लेस को एक जगह हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 + 7। तो कितना हो गया? 4 + 2 6, 1 7 7 14 हो गई। फिर हम क्या करेंगे? सम संख्या इवन प्लेस में जो संख्या है कौन कौन है? 5, 3 और 6, इसे हम एक जगह में जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया? 5 3 8 6 14। इन दोनों के बीच का हम अंतर खोजना है। तो 14 - 14 करने से 0 हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पर कि 0 होना चाहिए या फिर 11 का पहाड़ा आना चाहिए। चूंकि यहाँ पे अंतर आपका 0 आया, यानी कि पूरा संख्या भी आपको 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 11 का विभाजन का एक स्पेशल रूल है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी का उपयोग क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा करना होता है और प्रैक्टिकल क्षेत्र में वही 2 3 का ही यूज़ करना पड़ता है। तो अब जो है कुछ और कर लेते हैं। 6 से विभाजन। 6 से विभाजन का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 तिया 6, यानी 2 और 3 का रूल साथ में हम लोग अप्लाई कर देंगे तो वो 6 के लिए विभाजन का हो जाए। तो 2 का तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं लास्ट का डिजिट देख के। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, 4 है इसका लास्ट में, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 इसमें सपोर्ट कर गया। अब 3 के लिए हम लोग क्या नियम था? इसको जोड़ के देखना होता है। तो जोड़ लेते हैं। 8 से 14 4 18। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 छक्के 18, यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अभी 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, दोनों रूल सपोर्ट कर दिया, वो 6 से विभाजित है। इस तरह से कोई भी नियम को आपस में मल्टीप्लाई करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको 22 से विभाजित खोजना हो, तो आप क्या करिएगा? लास्ट का संख्या सम संख्या देख लीजिएगा, 2 है कि नहीं, और 11 का रूल फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह से होगा। जैसे आप मान लीजिए 12 का विभाजन करते हैं, तो 12 में आप क्या नियम कर सकते हैं? 4 तिया 12 होता है, इसलिए 4 वाला नियम और 3 वाला नियम एक साथ लगा देंगे और उसको देखेंगे तो दिखेगा आपको कि 12 से वो विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। कितना है? 7236 है। ठीक है, 4 के लिए हम लोग ने क्या नियम सीखा था कि लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है? 36 है। 4 9 36 होता है, इसलिए 4 का नियम इसमें एप्लीकेबल है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? 3 का नियम के लिए अंकों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 7 + 2 9, 9 9 18। 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 छक्के 18 हो गया। यानी कि ये पूरा संख्या में जो है 4 का भी नियम लागू हो गया, 3 का भी नियम लागू हो गया, यानी कुल संख्या जो है 12 से भी विभाजित हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप 2 नियम को एक साथ मल्टीप्लाई करके किसी बड़े संख्या का भी आप इस तरह से खोज सकते हैं। 5 या 15, 15 का अगर खोजना हो तो आप क्या करिएगा? लास्ट का डिजिट 5 या 0 मिलाकर देख लीजिएगा तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगा और 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा तो फिर वो कुल संख्या 15 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना बुद्धि लगा के भी और संख्याओं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। जैसे ये बोला गया है, परीक्षा में इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं कि संख्या 257-72 में रिक्त स्थान इस जगह में कौन सा संख्या रखा जाएगा कि वो 3 से विभाजित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिया गया है 1 2 3 4। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे? 3 के लिए हम लोगों का नियम क्या था कि उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेना होता है। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 2 5 7 7 14, 2 16, 16 हो गया। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर बनाना है कि वो 3 से विभाजित हो। तो इसको जोड़ने के लिए 16 के बाद कौन सा ऐसा संख्या हो रहा है जो 3 से विभाजित होगा? 16 के बाद 17 नहीं, 18 होता है। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 18 हम इसको कैसे बना सकते हैं? 18 बनाने के लिए हम उसे 2 जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो ये 2 है इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, और ये 18 3 से विभाजित होता है। ठीक है, इसलिए जो है इस रिक्त स्थान पे हमें 2 बैठा लेना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मैथ करना है इसको। आगे एक सवाल और देख लेते हैं। संख्या 6 7 8 9 में रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि वो 6 से विभाजित हो जाए? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हम लोग को दे दिए गए। 6 से विभाजित होने के लिए हम लोगों ने क्या नियम देखा था? 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 को सपोर्ट करना चाहिए था। 2 के लिए हमारा क्या नियम था कि लास्ट का संख्या जो है
सम संख्या, इवन संख्या होगा। तो लास्ट में इवन यानी कि 9 तो हो ही नहीं सकता है, 3 भी हो ही नहीं सकता है। ये 2 ऑप्शन बच गए, 6 या 8 में से कोई एक होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जो है 2 के बाद हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब इसको अंकों को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाता है, 6, 7, 8, 9, इन सबको हम जोड़ते हैं तो 6, 7, 13, 13, 8, 21, 8, 21, 9, 30 हो गया। 30 जो है, अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी खोजना है, तो 30 तो खुद विभाजित हो जाता है, तो इसमें तो जीरो का ऑप्शन है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे आपको क्या दिखता है, 6 जो है जोड़ लेते हैं तो 36 हो जाता है। 36 जो है वो डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इस जगह पे हम लोग 6 जो है वही हमारा मैच कर रहा है। तो यानी रिक्त स्थान पर अगर हम 6 बैठा लेंगे तो पूरा संख्या जो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। संख्या 852316 में 11 से विभाजित हो तो स्टार में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसमें आपको ऑड और इवन प्लेस का एक जगह में जोड़ लेना होगा, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर। तो 8, 2, 1 और स्टार जो है ये आगे आपका विषम स्थान पर, इसे एक जगह हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 8, 2, 10, 1, 11, 11 और कुछ होगा। और सम संख्या को भी एक जगह जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 5, 3 और 6 जोड़ लिए। कितना हो गया, 5, 3, 8, 8 से 14, 14 हो गया। तो अब जो है हमें कुछ गेस इसमें लगाना है कि स्टार की जगह में ऐसा कौन सा संख्या हो कि दोनों का डिफरेंस में क्या हो जाए, या तो 0 हो या 11 का पहाड़ा है। यहाँ जो है अगर आप सोचिएगा यहाँ पर स्टार की जगह में, तो देखिए 11 है, 11 के बाद हम लोग एक एक बैठा के लिखते हैं, 9 जोड़ते हैं तो 20 आएगा, 20 और 14 में डिफरेंस 6 होता है, डिविजिबल नहीं होगा। 3 अगर बैठाते तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14, 14 और 14 का डिफरेंस आ गया 0। तो फिर इसमें जो है आपका डिवाइड हो जा रहा है, फिर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर है। तो हम लोग इसको स्टार की जगह अगर हम 3 जोड़ लेते हैं तो योग आ गया 14, 14 और 14 का अंतर हो गया हमारा 0, और 0 होने पर वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ